Good morning, students. Today's topic is triangle law of vectors addition. तो आज हम आपको बताएंगे कि वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है। देखिए, इसके लिए स्पेशल रूल होते हैं, जैसे कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन मैंने लिखा है। तो जहाँ पे क्या है कि कोई भी दो वेक्टर हों, उनकी एक ट्राइंगल बनाई जाएगी और उसी से उनको ऐड किया जाएगा। देखो, अगर वेक्टर पैरेलल हो, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। पैरेलल का मतलब, जैसे कि ये मार्कर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, अगर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो देन दे आर एडेड। जो आज वेक्टर को ऐड करने का मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, तो दे आर एडेड डायरेक्टली, उनके मैग्नीट्यूड्स ऐड हो जाएंगे और डायरेक्शन वही रहेगी जो उनका रिजल्टेंट आएगा। अब जहाँ पे रिजल्टेंट किसको बोलते हैं, जो a प्लस बी है, जो वेक्टर्स का एडिशन है। तो इसमें दूसरा इसको बोलते हैं पैरेलल। पैरेलल वेक्टर को सीधा डायरेक्टली दोनों के मैग्नीट्यूड ऐड करके और डायरेक्शन वही रहेगी। अगर वेक्टर एंटी पैरेलल है, एक वेक्टर इधर जा रहा है और एक उसको अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो देन वेक्टर्स आर सब्ट्रैक्टेड, वो खुद ही सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर जो वेक्टर बड़ा होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे और जो छोटा होगा उसको नेगेटिव लेंगे, और जो उसका रिजल्टेंट आएगा a माइनस बी, वो किसकी डायरेक्शन में आएगा, जो बड़ा होगा पॉजिटिव वाले की डायरेक्शन में। जो वेक्टर्स सब्ट्रैक्शन होगा तो वो बड़े वाले की डायरेक्शन के आएगा। लेकिन जहां पे आपको मैं एक बहुत ही अच्छा तरीका बताने जा रहा हूं कि ये दो वेक्टर्स हैं, ये क्या स्टेटमेंट है, इफ एनी टू वेक्टर्स a एंड b, इसमें हम स्टेटमेंट लिखेंगे और इसकी हम ट्राइंगल तैयार करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड भी उनका बताएंगे, उनके रिजल्टेंट का, और डायरेक्शन भी बताएंगे। तो आइए हम पहले बताते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है। जहां पे हम लिख सकते हैं दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये मतलब इसकी पहले स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं कि क्या कहता है ये लॉ, ये एक नियम है। इफ एनी टू वेक्टर्स, इफ एनी टू वेक्टर्स, जैसे कि ये मैंने लिए हैं क्योंकि ये वेक्टर मैंने इस ढंग से लिए हैं कि इसकी ट्राइंगल बनाना बड़ा आसान होगा। इनकी जो ट्राइंगल बनेगी, इफ एनी टू वेक्टर्स, ये जैसे कि मैंने इनका नाम लिख दिया a एंड b, ये आपके सामने पड़े हैं ये दो वेक्टर्स, आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल की दो साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। बेटा, ट्राइंगल जो है वो खुद से पहले से ही आप डिसाइड करके रख सकते हैं, जैसे P Q S, वो अपनी मर्जी होती है। ट्राइंगल का नाम मैंने खुद ही पहले से डिसाइड कर रखा है, लेकिन वो टू साइड्स कौन सी है वो भी हम लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स। अब तो जो दो साइड्स होंगी, जैसे P Q एंड Q S, ऐसे बोल सकते हैं, P Q एंड Q S ऐसे बोल सकते हैं हम, P Q एंड Q S, ये अपनी मर्जी होती है, ये तो किसी की पाबंदी तो नहीं है जहाँ पे। तो इसको साथ साथ में भी हम बना सकते हैं, जैसे कि ये मैंने स्टेटमेंट लिखी है, पहले वही जितना लैंग्वेज लिखा है। इफ एनी टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड मतलब उसकी जगह उसको प्रतिनिधि बनाना होता है। अब ये जितनी इसकी लेंथ है इतना ही एक ट्राइंगल का साइड ले लेना आपने, जितनी इसकी लेंथ है ना जहाँ से, और डायरेक्शन भी वही रखनी है, ये ध्यान से देखना होता है आपने। जहाँ पे ऐसे करके, जहाँ से जो है ये वेक्टर a जो है, वेक्टर a जहाँ भी हम इसके नीचे लिख देते हैं, लेकिन ये ट्राइंगल की साइड का नाम आएगा P Q। ये मैंने लिखा, वेक्टर a इज रिप्रेजेंटेड बाय साइड P Q, और जो वेक्टर b होगा उसकी डायरेक्शन भी वही रखनी है जैसे है, टेकन इन द सेम ऑर्डर, टेकन इन द सेम ऑर्डर, रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, टेकन इन द सेम ऑर्डर भी लिखेंगे। एक वेक्टर जहाँ पे एंड हो गया और दूसरा वहां से स्टार्ट होना चाहिए, और जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है वहां से उसका जो मैग्नीट्यूड जहाँ से देख लेंगे और डायरेक्शन भी वही रखेंगे। डायरेक्शन मतलब उसी के पैरेलल जहाँ पे आके उसको जहाँ पे ड्रा कर देना है, और वो ट्राइंगल की साइड बन जाएगी। एक वेक्टर जहाँ पे देखो बेटा, एक वेक्टर जहाँ पे जो पहला a था वो जहाँ पे एंड हुआ और दूसरा वहां से स्टार्ट हो पड़ा। अब ये एक ट्राइंगल बन गई, ठीक है, ये एक ट्राइंगल बन जाएगी। जब हम ये जो ओपन साइड जो है इनको आपस में मिलाएंगे तो ये तो आपको दिख रहा है सामने कि इट इज ए ट्राइंगल, और जो
ट्राइंगल क्या थर्ड साइड होगा, ये जो आपस में एक ही जगह इनकी मीटिंग होगी, जो ट्राइंगल का थर्ड साइड होगा वो उसका रिजल्टेंट होगा, जिसको हम a प्लस बी उस लाइन के ऊपर लिख सकते हैं। और उसने वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बनाया है वो उसको अल्फा बोल देते हैं, वो उसकी डायरेक्शन भी बताएगा। तो ये है बेटा ये जो मैंने लिखा है, दिस लॉ स्टेट दैट इफ एनी टू वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स लिए मैंने ए एंड बी, आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स। टू साइड्स कौन सी है, एक पी क्यू है, दूसरी पी क्यू एस। ये देखो, और ट्राइंगल का नाम क्या आ गया, पी क्यू एस, पी क्यू एस। इसलिए इसको, तभी तो इसको ट्राइंगल बोलते हैं, ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर। टेकन इन द सेम ऑर्डर मतलब एक वेक्टर खत्म हुआ, जहां पे आके दूसरा वहां से स्टार्ट हो गया, तो वो भी बीच में लिखना बड़ा कंपलसरी होता है, टेकन इन द सेम ऑर्डर। ये बात भी आपने बड़े ध्यान से लिखनी है। देन देयर मतलब उन्हीं दो वेक्टर का, देयर रिजल्टेंट बेटा उसको बोलते हैं जो उनका एडिशन होता है, रिजल्टेंट, जिसको आर ही हम लिख सकते हैं। रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, मैथमेटिकली ऐसे बता देते हैं। विल बी मतलब आप कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड, विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड, ऐसे लिखेंगे हम, विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड। अब थर्ड साइड कौन सी है, वो तो नाम आपको दिख रहा है, पी एस, will be represented by third side PS of that triangle PQS taken in opposite order, जिसका ऑर्डर अपोजिट होगा, अपोजिट ऑर्डर। अब अपोजिट ऑर्डर कैसे होता है, जैसे कि ये P से Q है, ये Q से S है, लेकिन ये ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन वो वाला उनकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, PS अपोजिट P टू S, P टू Q और Q टू S, फिर S टू P आना चाहिए ना, वो नहीं आएगा, अपोजिट ऑर्डर में आएगा। ये है इसकी स्टेटमेंट और साथ साथ में डायग्राम के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि ट्राइंगल तैयार होगी आपके सामने, तो ट्राइंगल का नाम आ गया PQS, तभी तो इसको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन बोलते हैं, कि वेक्टर्स को कैसे ऐड करना। बड़ा सिंपल सा तरीका है, कि एक बार मैं थोड़ा सा और रिपीट कर रहा हूँ कि ट्राइंगल जो बन गई ना PQ, उसी के ऊपर आपने कंसंट्रेट करना है। ट्राइंगल की एक साइड जो PQ है उसके ऊपर वेक्टर A आ गया, और दूसरी साइड QS है उसके ऊपर वेक्टर B आ गया, और उनका जो रिजल्टेंट जो उनका ऐड कैसे होंगे, वो उनकी थर्ड साइड से ऐड होंगे, और उस थर्ड साइड का हम नाम R मतलब रिजल्टेंट लिख सकते हैं A प्लस B, उसके ऊपर ही हमने लिख दिया, ये जो PS है ये उनका एडिशन दिखा रहा है। अब हमारी नेक्स्ट बात क्या है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे दिखाना है, और डायरेक्शन के लिए मैंने अल्फा लगा दिया है। आइए पहले हम मैग्नीट्यूड दिखाते हैं, इसका एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए हम बताते हैं मैग्नीट्यूड कैसे बताना है। मैग्नीट्यूड ऑफ आर मतलब जो रिजल्ट आया ए प्लस बी बोल दो या आर बोल दो, एक ही बात है ना, आर बोल दो या ए प्लस बी बोल दो, उसमें फर्क तो कोई नहीं है, क्योंकि R इज इक्वल टू ए प्लस बी है। तो इस रिजल्टेंट का हम मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे, जो कि A प्लस बी है। इसके लिए बेटा क्या करना है, तो हमें एक राइट ट्राइंगल चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगी। तो ये जो साइड बेस साइड है, हमने जो ए वेक्टर जो लिया हुआ है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। इसको जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो S से जहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, ये बात ध्यान से देखिए, जहाँ से ऐसे पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, तो इसको हम PQS, जैसे कि इसको हम T बोल सकते हैं, ये परपेंडिकुलर जो मैंने ड्रा किया। अब वेक्टर B जो है, इसने A के साथ कितना एंगल बनाया है वो हम थीटा बोल सकते हैं। अब वेक्टर A जो है जहाँ चल रहा है, जैसे कि आगे की तरफ बढ़ेगा, इस पॉइंट पे आके आपने एंगल दिखाना होता है, और ये जो ट्राइंगल तैयार होगी जिसका एंगल थीटा है, तो इसको हम जहाँ से पूरी ट्राइंगल लेना पड़ेगी PTS, इस ट्राइंगल के अंदर ये जो इसका मैग्नीट्यूड है जहाँ से मिलेगा A प्लस B का मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड कैसे दिखाना है। तो अब हम देखो क्या करते हैं,
वो ड्रा तो आप लिख सकते हैं, ड्रा, ये तो बात आपको है कि एस टी परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने किसके ऊपर, पी के ऊपर रिड्यूस्ड, पी क्यू प्रोड्यूस्ड, मतलब पी क्यू को आगे जो बढ़ाया हुआ है उसके ऊपर हमने एस टी एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। तो बी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट को बोलेंगे बी साइन थीटा, ये बात याद रखनी है और इसी पॉइंट पे आके बोलना है। और जो इसका बेस कंपोनेंट होगा जो कि क्यू टी, तो इसको बेस कंपोनेंट को बोलते हैं बी कॉस थीटा। ये आपको पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जैसे भी आप याद रखते हैं इसको, साइन कॉस टेन वगैरह सारा, क्योंकि परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है ना वो साइन होता है, बी फॉर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट जैसे कि एस टी, और क्यू टी जो है वो बेस कंपोनेंट है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसको बी कॉस थीटा बोलते हैं। बी वेक्टर जो है, जो ये बी एक वेक्टर है और ए भी वेक्टर है, लेकिन बी वेक्टर ने ए के साथ एंगल बनाया है, ए वेक्टर को हम बेस वेक्टर बोल रहे हैं, मतलब बेस पे है, तो उसके ऊपर जो कंपोनेंट आगे कितना लाइन आगे बढ़ी है उसको बी कॉस थीटा बोलेंगे, और इसका हाइट कितना हुआ है तो वो परपेंडिकुलर बी साइन थीटा बोलेंगे। तो इसी ट्राइंगल को यूज करके हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर, ये दोनों करेंगे। तो बेस स्केयर बाय यूजिंग, देखो बाय यूजिंग पीजीटी, बेटा पीजीटी आपको बताइए सबको, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल भी लिख सकती हैं, राइट ट्राइंगल पी क्यू पी एस टी पी टी एस बोल दो, ये जो है पी से लेके टी तक, और एस जहाँ पे 90 एंगल बनता ना वहां तक ही ट्राइंगल पूरी लेनी पड़ती है, तभी है। तो इस ट्राइंगल के अंदर इसके कंपोनेंट बन रहे हैं, लेकिन ट्राइंगल पूरी लेना पड़ेगी तभी तो हमारा हाइपोटेन्यूज पी एस आएगा। तो देखो बेटा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर पी एस स्क्वायर इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर बेस के आ गया पी से लेके टी तक, पी टी स्क्वायर प्लस एस टी का स्क्वायर। तो हम जहाँ पे पी एस की वैल्यू जो है, जो हमारा आर है वो किससे रिप्रेजेंट होगा, पी एस से। तो ये जहाँ पे हम आर लिख सकते हैं, जहाँ ए प्लस बी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका हम स्क्वायर रूट जहाँ पे ऐसे कर लेंगे सीधी आर की वैल्यू, क्योंकि जो स्क्वायर का जो घटाना है तो आर लिखना पड़ेगा, और आर के मैग्नीट्यूड को हम सिंपली आर ही बोलेंगे, क्योंकि जो आर रिजल्टेंट है ना, जिसको हम ए प्लस बी भी बोल सकते हैं, उसको हम सिंपली आर लिखेंगे, क्योंकि ऊपर एरो डालने की जरूरत नहीं, हम उसका मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। तो ये देखिए पी एस की जगह मैंने आर लिख दिया, तभी तो मैंने पी टी एस ट्राइंगल ली है, जिसका पी एस जो है वो आपको आर बता देगा। पी टी, पी से लेके टी तक इसके दो पार्ट करना पड़ेंगे, जहां से दिख रहा है आपको पी क्यू प्लस क्यू टी, पी क्यू प्लस क्यू टी। और जो एस टी है ये जहां से जहां तक है, इसका जो है आपको पता होल स्क्वायर है, तो होगी एस टी की भी वैल्यू डालेंगे, एस टी की वैल्यू जहां से देख के डालेंगे बी साइन थीटा, और क्यू टी की वैल्यू डी कॉस थीटा। तो पी क्यू का मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड, क्योंकि जहां पे हम बात ही मैग्नीट्यूड की कर रहे हैं तो वी विल टेक ओनली मैग्नीट्यूड्स, ऐसे करके। तो पी क्यू की जगह हम ए का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, क्यू टी की जगह हम बी कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक है, ये होल स्क्वायर आ गया, और एस टी की जगह बी साइन थीटा। इतनी सी बात से आपको सारा पता चल जाएगा अभी। तो जहां पे आपने a प्लस बी कॉस थीटा का जहां होल स्क्वायर ओपन करेंगे, और जे भी होल स्क्वायर है, जे एस टी की वैल्यू जब हमने बी साइन थीटा लिखी है तो बी साइन थीटा के ऊपर स्क्वायर आएगा। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है, तो ये आर की ही वैल्यू आ रही है, जिसके रूट हम लेंथ में ऐसे ले जाते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी के साथ कॉस बी है, एंगल का स्क्वायर तो होता है नहीं, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा ऐसे करके, प्लस 2ab, तो साथ में कॉस थीटा आना है, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब बेटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो दो टर्म्स हैं इनको आपस में बी स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, वो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है एक,
जिसका सबको पता होता है। तो ये आ गया ए स्क्वायर, और इन दोनों टर्म के बीच में ये हम निशान भी जहाँ लगा देते हैं, तो इनमें आपने बी स्क्वायर कॉमन लेना है। पहले ये लिख देती हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है, ये एवरीबॉडी एवरी स्टूडेंट मस्ट नो वो क्या होता है, ये 1 होता है। इसकी जगह 1 आ गया, तो जब 1 आ गए तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। तो ये r इज इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 1 आ गया ना, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 आ गया। ठीक है, तो उसको 1 को लिखने की जरूरत नहीं। 1 किसी भी फैक्टर को मल्टीप्लाई करता है तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला होता ही नहीं है। तो ये बेटा आ गया हमारा रिजल्ट किसका, a प्लस बी का। तो r को कभी भी हम, ये जो साइड चल रही है r, जी तो हम ऐसे इम्प्लाई दैट लिख रहे हैं, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड। अब इसको आप याद रखने के लिए कई बार ये स्क्वायर रूट हटा देते हैं हम स्क्वेयरिंग करके, तो r की जगह a प्लस बी लिखते हैं एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड। हम इसको बोल देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। ये जो मैग्नीट्यूड आ गया ऑफ r, ये तो जो ऊपर हमने हेडिंग लिखा था मैग्नीट्यूड ऑफ r का मतलब a प्लस बी हो गया ना। तो बेटा जिसको कि सिंपली r ही बोला जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ r को, और अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको हम अगर a प्लस बी लिखना चाहेंगे ना, वो भी लिख सकते हैं याद रखने के लिए। जैसे बेसिकली तो ये वेक्टर है r का जो a प्लस बी बना है, a प्लस बी ऐसे, तो उसका जो है हम स्क्वायर की फॉर्म, जैसे कि ये स्क्वायर रूट लगा हुआ ना, तो ये मैं स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ इसको a प्लस बी। तो ये आपको लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको सिंपली याद करना बड़ा आसान है, दैट इज वाई बहुत से स्टूडेंट्स इसको प्रेफर करते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह दिखेगा आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, साथ में सिंपली कॉस लगा है, और थीटा मतलब उसके दोनों के बीच में जो एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए एंड बी। जो दो वेक्टर लिए हुए हैं, एक वेक्टर ए ऐसे जा रहा है, बी, उनके बीच में जो एंगल है उसको थीटा। इसको याद रखना आसान है। बाकी ये रिजल्टेंट इसका आ चुका है मैग्नीट्यूड, जो कि यही है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और थीटा, और उसको क्योंकि वो स्क्वायर की फॉर्म में मिलता है तो उसके ऊपर हम स्क्वायर रूट लगा दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वेक्टर प्लस हो रहे हैं, अगर माइनस होंगे तो वो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का थीटा। ये इसमें बहुत ही कन्वीनियंट है। अब हमने ये आपको बता दिया कि मैग्नीट्यूड कैसे बताते हैं। अब डायरेक्शन के लिए जो a प्लस बी ने अगर एंगल अल्फा बनाया है वेक्टर a के साथ, वेक्टर a को जो है वो बेस लाइन माना जाएगा, तो फिर उसकी वो अल्फा जो डायरेक्शन बतानी है वो टेंजेंट अल्फा से बतानी है। तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसके हिसाब से हम फार्मूला लिखेंगे और डायरेक्शन बता देंगे। इसकी कौन सी बड़ी बात है, तो इसमें लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ r जो मतलब हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है जो कि a प्लस बी है। तो बेटा इसके लिए हम बोलेंगे इफ, जहां पे एक लाइन लिखना पड़ेगी, इफ अल्फा इज द एंगल मेड बाय r विद वेक्टर, देन तो डायरेक्शन के लिए हम बताएंगे टेंजेंट अल्फा, ये डायरेक्शन। तो डायरेक्शन बेटा टेंजेंट अल्फा, जैसे कि जो पूरा ट्राइंगल है PST, तो इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो ST आ गया ना, ST मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस का नाम है PT। जैसे पहले किया था PT, तो PT के दो पार्ट करना पड़ेंगे, PQ प्लस QT। तो इसी को करके हम जहां पे डायरेक्शन बता सकते हैं। ST की वैल्यू कितनी है, डायरेक्ट जहां से लिख देनी है ST की वैल्यू v sin थीटा, इसमें कोई टाइम वेस्ट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो, इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोलते हैं। और ये जो PQ प्लस QT ये करके ना, या पहले इसको कर लेते हैं एक बार, ST तो रहने देते हैं, अगले स्टेप में करते हैं ST। तो PT को लिखेंगे PQ, सिंपली मैग्नीट्यूड ही लिखने होते हैं क्योंकि हम तो जहाँ लेंथ के हिसाब से चल रहे हैं, साइड के हिसाब से चल रहे हैं। तो ये आ गया हमारा डायरेक्शन बताने का, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, बेटा ST की जगह v sin थीटा लिख दिया ना हमने,
पी क्यू की जगह ए और क्यू टी की जगह बी कॉस थीटा। तो ये आ गई डायरेक्शन, इसको बोलेंगे डायरेक्शन कि दो वेक्टर के बीच में डायरेक्शन का सारा रोल प्ले जहाँ पर जो कि अल्फा टेंजेंट अल्फा बता रहा है। तो इसमें हम कोई भी केस कर सकते हैं। अगर हम थीटा को 0 लेंगे तो वो वेक्टर दोनों ऐड हो, मतलब सीधे सीधे आपको लगेंगे कि उनके मैग्नीट्यूड से ऐड हो जाएंगे। अगर थीटा हम 90 लेंगे तो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगी। तो इसमें हम केसेस भी ले सकते हैं और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात कर सकते हैं। अगर हम करना चाहें तो केसेस भी ले सकते हैं जब आपको पूछा जाए, जैसे कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो उसका मतलब क्या होगा, दैट इज ए इज पैरेलल, ए इज पैरेलल मतलब पैरेलल है, वो एंटी पैरेलल नहीं है, पैरेलल है, मतलब एक ही डायरेक्शन में माने जाएंगे। तो देखिए अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो फिर मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ये मैग्नीट्यूड के लिए ये फार्मूला है जहाँ पे, तो अगर हम थीटा को 0 लिखेंगे, cos 0 1 होता है, तो ये बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जैसे कि मैंने कहा था कि जो वेक्टर्स हैं सीधे ऐड किए जाएंगे, 2ab cos 0 डिग्री, बेटा cos 0 डिग्री 1 होता ना, तो जैसे आप दिखेगा कि cos 0 डिग्री 1 है, तो जो आपके मैग्नीट्यूड है वो सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे। देखो यहाँ पे करके कितना कन्वीनियंट रहेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो ऊपर a प्लस बी का मैंने होल स्क्वायर किया ना जैसे ही, तो वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा और उनके मैग्नीट्यूड सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे, a प्लस बी, a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन वही रहेगी, क्योंकि अगर डायरेक्शन के लिए देखेंगे हम तो थीटा 0 आएगा, साइन 0 0 होता है, और किसी से भी डिवाइड करेंगे वो पूरा 0 रहेगा। तो डायरेक्शन के लिए क्या है, टेंजेंट अल्फा जो है वो 0 आएगा, दैट इज डायरेक्शन सेम, वही डायरेक्शन अपनी नहीं आएगी इसकी, टेंजेंट अल्फा 0 तो एंगल अल्फा आएगा नहीं, डायरेक्शन सेम। डायरेक्शन सेम का मतलब एज दैट ऑफ ए आर बी, एज दैट ऑफ ए आर बी। इसी तरह से अगर हम 80 करते हैं तो वो एंटी पैरेलल आ जाएंगे, अगर हम 90 करेंगे तो वो पाइथागोरस थ्योरम बनेगी, वो 90 cos 90 0 होता है, तो वो r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वो स्क्वायर रूट आएगा। जिस तरह से हम इसके केस भी कर सकते हैं। तो ये था हाउ टू ऐड दी वेक्टर्स, और ये स्पेशल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको बोला गया है कि ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, कि ट्राइएंगल को जो ऐड करना है, एडिशन करना, उनका एक ट्राइएंगल बना के आपने ऐड करना है। तो जी है, हमने वेक्टर ही उसी ढंग से लिए हैं जिनके बीच में कोई एंगल बना हुआ है, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, दूसरा वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो उनके बीच में जो एंगल है थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। यहाँ पे हम लिख देंगे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो दोनों के बीच में एंगल है। वो स्टार्टिंग में भी हम लिख सकते थे, कहीं भी लिख सकते थे, तो ये बीच में हमने थोड़ा सा पोर्शन किया रफ जो कि बताया है। और जहाँ पे ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है जिसमें ट्राइएंगल तैयार की जाती है, और इसका नाम भी ट्राइएंगल ऑफ वेक्टर्स एडिशन है। तो इसमें बाकी वाले केस भी दिख जाएंगे, जैसे थीटा हमने लास्ट में बताया कि थीटा 0 लिया तो वो दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, तो उनके मैग्नीट्यूड सीधे प्लस होगी, वो डायरेक्शन वही रहेगी जो दोनों की है, ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। अगर वो एक वेक्टर आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, वो 180 डिग्री एंटी पैरेलल बोलते हैं, वो ऑटोमेटिकली वेक्टर जो होती हैं आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और जब वो आपस में when they are neither parallel nor एंटी पैरेलल, तो फिर तो वो ट्राइंगल ही तैयार होगी। यही सबसे अच्छा मेथड है, वो तो ट्राइंगल तैयार होनी है जब वेक्टर जो है एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, टेकन इन द सेम ऑर्डर। उनको जो ट्राइंगल की साइडों से रिप्रेजेंट किया ना, उनको सेम ऑर्डर, जैसे कि एक वेक्टर P से Q की तरफ जा रहा है, दूसरा Q से S में जो है वहीं से स्टार्ट हो गया, और थर्ड उसका जो साइड है वो उनका A प्लस B। ये था आज का ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स एडिशन। ओके, हैव अ नाइस डे।